होशियार। बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके, और हुआ है छोटा सा ब्लैंडर, और माइक नहीं थे ऑन और अब हो चुके हैं ऑन। और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, सेकंड टेस्ट जो सोच रहे थे वो अच्छा हुआ नहीं हुआ। सेकंड टेस्ट मैच, वो 5वें दिन हो सकता, वो 6ठे दिन हो, 7वें दिन हो सकता है खेल के। नहीं, पहले दिन जो इंग्लैंड की बैटिंग आने पहली वाली दिन नहीं आई तो दूसरे दिन तो आएगी, तो होगा वही। वही छुरियां चलेंगी, वही चाकू लगेगा, वही धारें तेज हुई, होना सब कुछ वही है भाई। मगर आज वो बात बाद में करेंगे जब इंग्लैंड की बैटिंग आएगी, उसके बाद हम दोबारा में वो करना पड़ेगा रिकॉर्ड। मगर बात यह है कि कामरान गुलाम, द बॉय डिड इट, पाकिस्तान की तरफ से 13वां खिलाड़ी जिसने अपने डेब्यू मैच के अंदर, टेस्ट मैच के अंदर सैकड़ा जता और चांसलेस इनिंग, सैकड़ा जड़ा जड़ा, सैकड़ा जड़ा, चांसलेस इनिंग, खूबसूरत बैटिंग, बड़े खूबसूरत मनाजिर आज के उन खिलाड़ियों के जो कि नए हैं। जो पुराने हैं, कैप्टन मिस्टर शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, they couldn't do it. On the other hand, Saim Ayub scoring promising 77 runs और कामरान गुलाम का 118 रन और सलमान अली आगा एंड मोहम्मद रिजवान ऑन द क्रीज। मगर हुसैन भाई, मेरा सवाल ये है आपसे कि आज जब कामरान गुलाम ने 100 रन कर दिए तो अब क्या होगा? अब जब बाबर की वापसी होगी तो ये लड़का किसकी जगह पे खेलेगा? क्या है इसका फ्यूचर? 15 साल उसने कहा है मैंने रगड़े खाए, और 15 साल रगड़े खाने के बाद फाइनली जब आज मुझे मौका मिला, उसके वालिद साहब, उसकी फैमिली सब ग्राउंड में मौजूद, और उस बच्चे ने खेली, लड़के ने खेली लाजवाब इनिंग। पहले तो आज की इनिंग से बात कर लेते हैं, फिर उस पे आते हैं कि उससे पहले सबसे पहले जो है ना माज भाई को कल भी मैंने बोला था, इन जिसके बहुत बड़े फैन है उसकी आज सालगिरह है, इनको उसको एटलीस्ट विश तो कर देना, विश करने से। अभी भी 4 मिनट बाकी है यार। मैं इस गम के मौके पे बाबर को विश करके, पैदा तो हुआ है ना, गम है तो क्या वो पैदा ना हुआ? ठीक है, उसकी बर्थडे है, वो अगर टीम में होता, आज उसने स्कोर किया होता तो वो एक सेलिब्रेशन होती, बट स्टिल बीइंग अ बाबर फैन, अगर आप चाहते हैं कि मैं कह दूं तो हैप्पी बर्थडे टू यू बाबर। अल्लाह ताला आपको जो है वो वापस टीम में लेकर आए और आप उसी तरीके से, उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से दूर है। और मैं जो ना चुप कर गए, बेकार बकवास मत किया कर यार, आज का शो जो ना तुम्हारी बकवास सुनने की नहीं। वो लड़के का मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसने कल हमारा शो बंद करते हुए मैसेज किया था, उसने कॉपी रखा हुआ जैसी लाइव उसने भी लिखा है, विराट कोहली हाईएस्ट स्कोर इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री एंड 40 रन ब्रेक, सचिन हाईएस्ट रन स्कोर इन ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री, CT नीड 155 ब्रेक, गेल रिकॉर्ड हाई, पता नहीं क्या लिख रहा है ये, इसने कल लिखा, उसको जवाब नहीं मिला और हम चले गए थे। तो इसलिए आती ही मैसेज किया कि मेरे सवाल का जवाब दो। क्या है जवाब? सवाल तो लो सही से, क्या वो है? कुछ वो अपना कुछ रिकॉर्ड विराट कोहली की बता रहा है कि उसका रिकॉर्ड ब्रेक T20 में उसने किया हिस्ट्री का, 40 रन ब्रेक, सचिन हाईएस्ट रन स्कोर। भाई सवाल अपना बता, सवाल समझ नहीं आ रहा तुम्हारा। ये सीटी मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी में उसको जरूरत है 165 रन की ब्रेक करने के लिए, रिकॉर्ड शायद गेल का। हाँ शायद ही वो लिख रहा है। अच्छा, ये कह रहा है उसका रिकॉर्ड कोहली तेंदुलकर का अपना रिकॉर्ड T20 में, उसका ODI में रिकॉर्ड किया ब्रेक उसने, उसका तेंदुलकर का, और गेल का चैंपियंस ट्रॉफी में करना जो वो पाकिस्तान में करेगा। अच्छा ठीक है, चलो ये देख लेंगे, वो बता देंगे। अच्छा आप क्या कह रहे थे, क्या करें बाबर के लिए? केक लेकर आते, केक ना लाते भाई। देखो हम तो बर्थडे बनाते नहीं ना, हम उतने बड़े उसके फैन हैं, आप बहुत बड़े फैन हो। अच्छा, आप कल भी कर सकते थे, आपको कल याद नहीं था। आज आपको मैंने कल याद भी बताया कि है, सब लोग आपको आके करना चाहिए था बाबर, कोई बात नहीं होती, सही है। हम ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा सही बात, क्यों सही है। आप बर्थडे विश करते हो उसको, मगर आप जब बर्थडे बनाते नहीं है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ये क्यों चाह रहे हैं कि बर्थडे विश हो? इंटरेस्ट नहीं? क्या इंटरेस्ट नहीं है बर्थडे बनाने में ना, विश करने में? तुम्हारा फैन होने पे बता रहा हूँ, तुम फैन हो उसके, फैन हो या नहीं हो? मोटिवेट कैसे करोगे उसको ट्वीट? आज के दिन के ट्वीट, आज के दिन की नहीं, आज के दिन भाई उसको माज भाई उससे कहने का मतलब है उसको ड्रॉप तो इस सीरीज से पहले हो जाना चाहिए था ना, यहाँ पे टाइमिंग गलत है। अगर उसको जो बिठाया है यार, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये देखो ऐसे जो लोग बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात, मैं आपको जवाब दे दूं, आप अपनी पूरी बात करिएगा। ये मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं बाबर। कौन? ये बर्थडे विश कर, हाँ कि बर्थडे तो विश करो से, उसकी बर्थडे टीम से बाहर हुआ है अगला, सही है, उसको इतनी बेइज्जती हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बर्थडे विश करो। एक साहब और थे मुझे मैसेज कर रहे थे, बाबर का बर्थडे केक तो काट लो। वो कह रहा था, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसके लिए आज बर्थडे पे वो डिमोटिवेटेड होगा। आप उसको मोटिवेशन बात करोगे ना कि बेटा ये वक्त गुजर जाएगा, टेंशन ना लो, यू विल बाउंस। तुम कामरान गुलाम की बात कर रहे थे, तुमने स्टार्ट किया कि कामरान तो परफॉर्म कर देगा।
1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, तो बाबर का रिकॉर्ड बाबर की जगह खा जाएगा, ये कह रहे हो तुम? नहीं तो गधे बने का सवाल ही करो, तुम्हारा गलत है। हाँ, वो बाद में बात करेंगे, उस पर बाद में बात करेंगे। वो जो उसने बात की, जो खुद ही शायद अंदाजा हो गया था उसने क्या बात की है। जाहिर सी बात है, वो एक मैच क्या, वो पूरी सीरीज में अभी अगली इनिंग में भी सेंचुरी कर दो, उसकी अगली में भी सेंचुरी कर दो। मेरा ये सवाल था सिलेक्टर्स के ऊपर, जिन्होंने बाबर को ड्रॉप किया उसके ऊपर, कि आपने तो उसको बाहर बिठा दिया, अब जो उसने सेंचुरी कर दी तो अब क्या होगा? अरे मेरी आप मेरा सवाल नहीं समझे। आप सवाल आप उन्हें आप अपनी बात करें यार, आज जिस जने भी मार खाएगा मेरा तो। पहले इसके बात का जवाब दे दें या Boxing पहले कर रहे हैं। पहले कामरान गुलाम की बैटिंग की बात कर लें? कामरान गुलाम की बैटिंग की बात करो। एक बंदे ने परफॉर्म, कंपैरिजन से बाहर आ जाओ यार। देखो भाई, विराट कोहली, जो रूट, ये वो बाहर आओ, उस बंदे की परफॉर्मेंस बताओ कैसी थी। मैच स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक जो है वो फौरन ही उनको एक अच्छा बॉल पड़ गया, वो आउट हो गए। ठीक है, बॉल डिफेंसिव खेलने गए वो, और सही है। जो लेफ्ट आर्म का बॉल होता है ना, जो बहुत सही है। जब बहुत अच्छा विशिष्ट टर्न करता है, वो टर्न हुआ और उनका ऑफ स्टंप गया। उसके बाद आए शान मसूद ने 3 रन बना के, वही जैसे पिछले मैच में फास्ट बॉलर को विकेट कैच दिया था, ऐसे आज स्पिनर को कैच दे दिया मिड विकेट पे, शॉर्ट मिड विकेट पे। सही है। बिल्कुल वो वैसे गए। मतलब स्पिन विकेट आप ही डिमांड कर रहे हो तो फिर खेलना तो सीख लो। अभी तो नए बॉल पे हल्का हल्का स्पिन जो हो रहा था वो नहीं खेला जा रहा था उनसे। खैर, ये बात भी अच्छी हो गई कि जैक लीच स्टार्ट कर रहा था, उसने आउट किया। तो फिर हम भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नुमान अली को भी अच्छा टर्न मिलेगा। व्हाई नॉट साइम अयूब? साइम अय्यूब नई बॉल, नया बॉल। अच्छा खैर, बात की बात है, चलो वो बात की बात है, वो खैर लेफ्ट। मैं फिर बात करता हूँ। इतना अर्ली कामरान गुलाम आ गए क्रीज पर, राइट। 2 आउट है, पहले घंटे में ही 2 आउट है। डेब्यू पे पहले घंटे में ही बाबर की जगह पे वो खेल रहे हैं और फुल प्रेशर है उनके ऊपर। उसने पहले 10 रन में एक शॉट आगे बढ़ के मारा। सही, छक्का मारा सामने। पहले 10 रन, 4 रन पे था वो। सही है। पहले उसने मारा, जो वो देख के गया अब्दुल्ला और शान कैसे आउट हुए। फिर उसने बोला कि ये तो पीछे इंतजार करूंगा, आगे बढ़ के मारूं। आगे बढ़ के मारा, बॉलर की लेंथ उसने थोड़ी पीछे करवाई। उसके बाद 37 रन तक मजे से खेल गया। 37 रन पे पहुंच के उसने फिर मारा आगे बढ़ के। सही है। उसके बाद फिर खेलता रहा। फिर जब सेंचुरी की है, वो फिर उसने जो है वो स्लॉग स्वीप मारा है। यानी आपको कॉम्बिनेशन नजर आया डिफेंस का, अटैक का और अटैक का, और 118 रन बनाने के बावजूद उसकी स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा 52 है, बाकी सबकी 52 से भी कम है, क्योंकि टर्न हो रहा था ना। और तो हमने 3 के अंदर रन बनाए, वो जो 2.8 से रन बनाए। तो मतलब ये है कि वो इंग्लैंड बॉलर्स को अच्छा खेल रहा था, वो अच्छा खेल रहा था, जो मतलब नजर आएगा कि बच्चे में टैलेंट है। हाँ, स्पिनर्स को तो बहुत ही अच्छा खेल रहा था। जो फास्ट बॉलर है ना, वहाँ स्टोक जब आया तो उसका एक चांस दिया था, उसने स्लिप सारी हटा दी थी, तो वहां से गया था। और ब्राइडन कार्ड जब बॉलिंग कर रहा था तब थोड़ा उसको डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन मैनेज कर रहा था, सॉफ्ट हैंड से खेल रहा था, तो स्लिप के बीच मतलब जा रहा था, कैच नहीं दिया उसने। मतलब फर्स्ट क्लास का पॉलिश हुआ और लड़के में और बाकी लड़कों में फर्क नजर आया आपको? फर्क नजर आया। दूसरा फर्क जो मैंने उसके फर्स्ट क्लास मैचेस देखे ना, उसके फर्स्ट क्लास मैचेस है 57 60, जो मैंने आज अभी जो मैंने स्टार्ट दिखा, आज 60 मैचेस 60 कर लो। और साइम अयूब के 18, अब्दुल्ला शफीक के 32। सही। और ये डेब्यू कर रहा है उनके भी बाद। और सेंचुरीज कितनी थी? सेंचुरीज इसकी 16 है, हाफ सेंचुरीज 20 है। पोजीशन का फर्क है, कन्वर्जन रेट भी आप देख रहे हो, 20 हाफ सेंचुरीज, 16 सेंचुरीज। पोजीशन का फर्क हो सकता है, पोजीशन का फर्क हो सकता है, लेकिन शान मसूद को आपने कम बैक कराया तो आप उसकी जगह भी कामरान गुलाम को खिला सकते थे। पहले मैं तो बोल रहा हूँ, जब बाबर इन फॉर्म थे उस वक्त से कामरान गुलाम की जगह बनती है टीम में, मैं तो ये बोल रहा हूँ। बड़े क्योंकि आपको याद होगा 2 साल पहले इन्होंने डोमेस्टिक का पूरा ईयर टॉप किया था, हाईएस्ट स्कोरर थे वो। ये लड़का अब्दुल्ला शफीक की जगह नहीं खेल सकता, ओपन नहीं कर सकता, ओपनर नहीं है ये, वन डाउन नहीं खेलेगा, ये मिडिल ऑर्डर का है, वन डाउन ओपन नहीं करा सकते आप। हाँ नहीं, अगर आप तजर्बा करना चाहो आप उसको खिला दो, क्योंकि वो वहां जब खेल रहा था पाकिस्तान ए टीम से तो वहां वन डाउन खेल रहा था। वो वन डाउन खेल रहा था ना, ओपन नहीं करता ना, वो ओपन नहीं करता। मगर यार हमारे जिसमें ओपन आउट होते हैं उसमें वन डाउन तो आ ही जाता है ओपन करने के लिए, ट्राई किया जा सकता है। लेकिन अभी जो है वो ज्यादा बड़ा कंसर्न जो है वो साइम अयूब ने आज 77 कर दिए तो उनकी बचत होगी। अगर आज नहीं करते तो साइम अयूब और बड़ा कंसर्न। वो 77 करने के बाद वो आउट किस तरह हुआ, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि किस तरह उसने फील्ड सेट करी हुई, 3 ऑफ पे 3 अम्ब्रेला फील्ड रखी हुई है ना उसने, पूरी उसने अम्ब्रेला बनाया हुआ और सामने कहीं जगह चले गए। मगर फैसला जो आप कह रहे हैं ना कि पॉलिश नजर आया, यार पॉलिश तो आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। उसने खुद इंटरव्यू में जो उसने अपने मुंह से अल्फाज कहे ना कि 15 साल मैंने रगड़ा खाया, रगड़ा डोमेस्टिक का। तो जब आप इतना रगड़ा खाते हैं तो आपके अंदर इतनी मेच्योरनेस आ जाती है, आपको चीजों का पता चल जाता है। और है ना, मैं टीम के साथ लगा रहा, मैं मेहनत करता रहा, मैं कोशिश करता रहा,
मकसद ये कि यार मैंने आपसे कल एक बात की थी, अगर आपको याद हो, अमूमन ऐसा होता है जब कोई नया लड़का इस सिचुएशन में आता है वो परफॉर्म करता है। ये हमारा आज पहली दफा नहीं हुआ कि कामरान गुलाम ने ऐसा करा है। ऐसे पास में हमारे पास बहुत से रिकॉर्ड हैं जिसके अंदर फवाद आलम है, जिसके अंदर उमर अकमल है, जिसके अंदर अली नकवी है, जिसके अंदर तीन चार नाम और आते हैं, यासिर हमीद हुआ। ये सब वो लोग हैं जबकि टीम का पूरा 2003 के बाद जब टीम पूरी खत्म हुई थी और नए लड़कों को लेकर आए थे, तो उस वक्त भी हमारे पास दो लड़के ऐसे थे जिन्होंने सैकड़ा किया था, एक था उसमें तौफीक उमर और एक था उसमें यासिर हमीद। तो ये हमारा रिकॉर्ड हिस्ट्री रही है कि जब किसी कोई बड़ा प्लेयर बाहर होता है और जब किसी डोमेस्टिक के लड़के को चांस दिया जाता है, वो सब भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे। यहाँ पे क्योंकि प्रेशर होता है बोर्ड के ऊपर, तो वो डिजर्विंग लड़का लेकर आते हैं। कहने का मकसद ये है कि ऐसी सिचुएशन में जब टीम के हालात खराब हो तो अपने ऊपर से क्रिटिसिज्म हटाने के लिए बोर्ड के अंदर सिलेक्टर्स ये चीज करते हैं कि जो डिजर्विंग लड़का होता है, जो स्कोर कर रहा होता है, उसको सामने ले आते हैं कि चलिए चलो उसको चांस दे दो, अगर ये करेगा तो सामने आ जाएगा। और हमेशा वो लड़का परफॉर्म करता है। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो शान मसूद खेल रहे हैं, ये अब्दुल्ला शफी खेल रहे हैं, साइमू तो भी बहुत छोटा है, ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ये भी तो खेल ही रहे हैं ना। डोमेस्टिक उन्होंने कम खेला, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस तो ये भी लेके आया, रगड़ा तो ये भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं रगड़ा उन्होंने नहीं खाया। देखो, एक इंसान 2 साल रगड़ा खा रहा है और उसे अय्याशी मिल गई, एक इंसान 10 साल रगड़ा खा रहा है और वेट कर रहा है उस अय्याशी का। यार आप अय्याशी क्या नहीं, देखो आप किससे कंपेयर कर रहे हो, अब्दुल्ला किस प्लेयर से कंपेयर कर रहे हो, अय्याशी कैसे कह रहे हो? अय्याशी इन अ सेंस कि प्लेइंग फॉर स्टार लगना, प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, दैट ट्रैवलिंग और साथ साथ थू यार भाई शान मसूद अगर 152 करके खड़ा हुआ है, 22 इनिंग के बाद कर रहा है 150 स्कोर, तो उसको थू भी मिल रही है, स्टार लगा हुआ है, अय्याशी मिल रही है, लेकिन साथ में थू मिल रही है, वो भी तो कितनी जिल्लत है। बट दैट इज नॉट, वो आपको भी नहीं लग। तो अभी तुम कहते हो कि यार अच्छा वो बाबर आजम से परफॉर्म नहीं हो रहा है, थू होती है। साइम अयूब आउट होके गए, जहां तक वो खेल के गए तब तक वो सही खेल रहे, क्योंकि इतना लंबा भी वो अभी तक नहीं खेले हुए वो। तो उन्होंने 77 किया, आउट होके गए, फिर आए सऊद शकील फिर से जहां स्पिन विकेट है वहां पे फास्ट बॉलर को कैच देके गए। यार सऊद शकील का चक्कर मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या हुआ? या तो ये कि ये कोई दिमाग में खलल आ गया, वाइस कैप्टन बन गए, फौरन चौड़े आ गए, 7 टेस्ट मैच खेले, वाइस कैप्टनसी मिल गई, कितने 10 टेस्ट मैच है ना अंडर द बेल्ट, और उसके ऊपर आपको वीसी बना दिया गया। तो दिमाग का फोकस का लोचा है। क्योंकि जो इतना कमिटमेंट दिखा रहे श्रीलंका में, जिसका कैप्टनसी का जब कोई नाम नहीं था, जब प्लेस सीमेंटेड नहीं थी, तो श्रीलंका में सेंचुरीज आ रही, वही ना, मुश्किल विकेट में मुश्किल बॉलर्स के साथ, मुश्किल स्पिनर्स के सामने आपने कमिटमेंट शो करा, आपने अपना टैलेंट दिखाया, और वहां आप 100 करके जा रहे हो, वहां आप रिकॉर्ड तोड़ लो। और कैप्टनसी के लिए अगर जरा सा भी किसी का नाम आ जाता है तो उसका फोकस आउट हो रहा है यार। भाईजान ये चक्कर जो है ना यार, ये पकड़ा है फैसल भाई, ये गड़बड़ आ रही है, इधर फ्लॉ आ रहा है, क्या आ रहा है? लड़कों के दिमाग में एरर है यार। मेरा एक पास लड़के का कमेंट बहुत अच्छा है, वो मैं लेना चाहूंगा। अच्छा लो भाई, कमेंट लो, कमेंट आ गया जी कोई बहुत ही, वो कह रहा है बाबर टेस्ट रन 3997 इन होम /UAE, 3100 अवे, 897 विराट होम, 4500 रन अवे, 897 4000 रन अवे। नहीं, बाबर के होम जो है ना यूएई, इन अवे 897, अच्छा 3100 यूएई में, और अवे में है 897, भी नहीं हुआ अवे में। विराट के होम में 4500, अवे में 4447 चाहिए। बाबर सेंचुरी इन होम 8, अवे 1, विराट होम 15, अवे 14, 29 सेंचुरीज है विराट की। बिल्कुल सही स्टैट बताया, बिल्कुल सही कहा। उसने कंपैरिजन करके बताया कि कहने लगा दिस स्टैट लुक डिफरेंस बिटवीन लेजेंड एंड एन एवरेज। नहीं यार देखो, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। तुम लोग जो ये कंपैरिजन करते हो ना, एक तो सबसे पहली बात ये है कि 8 साल और 16 साल में फर्क होता है, ठीक है? ये चाहे इसको तुम विकास साहब वो कह लो, मगर बाबर ने भी 8 साल खेला है, एक तो फर्क ये हो गया। दूसरा फर्क ये, अभी मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूं कि बाबर के ऊपर बात हो रही है कि जी 2 साल से बाबर ने एक 50 भी नहीं करा है। तो यार अगर आप सही फैक्ट्स पर आओ ना, तो आप 2 साल का जो पीरियड आप गिन रहे हो, इसमें टोटल टेस्ट मैचेस कितने खेले पाकिस्तान ने? 8 टेस्ट मैचेस खेले। टेस्ट मैचेस कम होते हैं। एक टेस्ट मैच खेला है 6 महीने के बाद, और एक फिर टेस्ट मैच खेला है 5 महीने के बाद, और फिर एक सीरीज खेली है 8 महीने बाद। अब आप मुझे बताओ, जहां टेस्ट क्रिकेट में 6 महीने, 5 महीने और 8 महीने का डिफरेंस होगा, तो ऑब्वियसली आप 2 साल में 8 टेस्ट मैचेस खेलोगे तो आपको 2 साल नजर आएंगे। मगर आप ये नहीं देख रहे कि वो जो टेस्ट मैचेस में जो हमारा ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, जो सीरीज है हमारी फसल, वो 6 और 8 महीने बाद हो रही है। तो आप ये गैप तो काउंट करो। आपको सीरीज खेलने को मिल रही है ऑस्ट्रेलिया से 5 मैच, इंग्लैंड आप जा रहे हो आपको खेलने को मिल रहा है 5 मैच, साउथ अफ्रीका आप जा रहे हो आपको खेलने को मिल रहा है 3 मैच, यहां हमें कितने मैचेस मिल रहे हैं? बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट,
इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया जाओ 3 टेस्ट। तो हम यहाँ पे बाबर टेस्ट मैचेस भी कम खेल रहे हैं। हमारी जो क्रिकेट का एक डाउनफॉल है वो भी इसमें, उसका एक रीजन ये भी है कि हमें टेस्ट क्रिकेट खेलने को कम मिलती है। और ये जो बाबर का भी कंपैरिजन कर रहे हो, ये मे भी बाबर ना विराट कोहली से एट द एंड ऑफ बाबर कैरियर वो आगे, क्योंकि उसके टेस्ट मैचेस में बाबर के टेस्ट मैचेस में बहुत फर्क होगा। अगर विराट कोहली 150 टेस्ट मैचेस खेलेगा तो बाबर जो है वो 75 या 80 टेस्ट मैचेस खेल पाएगा, जितनी कम सीरीज हमें मिलती है। नहीं, तो मगर इस चीज को अपने ध्यान में रखो। 55 टेस्ट काफी हैं, जस्ट 1 अवे सेंचुरी। मगर मास भाई ये देखो ना, बाबर के टेस्ट रन जो मैं देख रहा हूँ इन होम ऑलमोस्ट 4000 हैं और विराट के 4500 हैं। तो विराट को 16 साल हो गया, अगर मैं बाबर को 16 साल दूंगा तो बाबर बहुत आगे नहीं निकल जाएगा यार। ये तो है ना, अगर उसे कंटिन्यूस सीरीज मिली तो जो जिस फ्लो में, देखो फैसल, जो प्लेयर, मैं तुम्हें इसका वो बात बताऊं, जो प्लेयर आगे आता रहेगा ना जिस एरा, जैसे कि सचिन के बाद विराट कोहली आया, विराट कोहली के बाद क्या रहा है, बाबर आजम आया तकरीबन उसके 8-10 साल बाद, वो उससे ज्यादा ग्रूम्ड आएगा। अगले 10 साल में तुम देखोगे कि बाबर से ज्यादा ऊंची क्वालिटी का नया प्लेयर आएगा, क्योंकि क्रिकेट जितनी बढ़ती रहेगी ना, प्लेयर उतना ग्रूम होता रहेगा, उतने शॉर्ट एंड मैट होते रहेंगे, वो उसको देख के सीखता रहेगा। जैसे शुभमन गिल की बातें करते हैं, अब शुभमन गिल का जो स्टार्ट है वो विराट कोहली से ज्यादा बेहतर है। तो शुभमन गिल और बाबर को जो है ना, आप उसे एक कैटेगरी में रख सकते हैं कि जिन्होंने देख के क्रिकेट को और आगे मजीद बढ़ाया है। तो इसके अंदर तो चेंजेस आते रहेंगे। आप आगे आने वाले 10 सालों में मजीद बेहतर खिलाड़ी देखो। बाबर को क्यों हाईली रेट करते हैं? वो इसलिए हाईली रेट करते हैं कि जिस लेवल की बाबर की कंसिस्टेंसी थी 2018 से 2022 4 सालों में टेस्ट क्रिकेट में, तो उस लेवल की उसका हाफ करके भी किसी और पाकिस्तानी बैट्समैन की नहीं है। वहां पे विराट कोहली जब स्कोर करता था तो आप उसके विराट कोहली के शुरू के 5 साल निकाल लो, जिसमें उसकी 7-8 सेंचुरीज होंगी, उसमें उसके साथ सारे सीनियर्स होते थे। जब वो सीनियर्स होते थे, और आपके दूसरा रीजन है कि चार टेस्ट मैचेस होते थे, हमारे होते हैं 3 और 2 टेस्ट मैचेस हर जगह, आपके हर जगह 4-4 होते हैं। और प्लस वहां पे शुरू के 5 सालों में सचिन भी थे, द्रविड़, गंगुली, द्रविड़, और ये गंगुली तो नहीं, पहले रिटायर हो गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम जो ये दे रहे हो, तुमने पहले भी दिया था। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना है जो आप दे रहे हो। उसमें विराट कोहली वाज नॉट द सीनियर बैट्समैन ना, वो जूनियर बैट्समैन, नॉट एनी प्रेशर। बल्कि शुरू के मैचेस में तो विराट कोहली नंबर 6 पे खेला है भाई, बैटिंग उसने नंबर 6 पे की है। मतलब सहवाग और गंभीर जो उसकी पहली सेंचुरी है, आप चेक करना, ऑस्ट्रेलिया में जो उसकी पहली सेंचुरी है वो नंबर 6 पे होगी। उसमें सहवाग, गंभीर और तेंदुलकर वगैरह सब आउट हो गए, लक्ष्मण, और फिर उसकी बारी आई थी। तो वो मेन बैट्समैन नहीं था। यहाँ एक और प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ, जो आपको उसकी अवे की एक सेंचुरी नजर आ रही है, वो ये कि मैं आपको जो बोल रहा हूँ, बाबर सबसे मेन बैट्समैन था, तो जो उसके साथ जो खेल रहे थे वो आउट होके चले जाते हैं, बाबर नॉट आउट खड़ा रह जाता है। आप पहली बाबर की सीरीज निकाल लो न्यूजीलैंड की, उसमें 88 नॉट आउट मिलेगा आपको, क्योंकि पूरी टीम बॉल आउट हो चुकी है। तो इस वजह से भी कुछ सेंचुरीज उसकी रह जाती है अवे में, क्योंकि अवे में खेलना मुश्किल होता है, तो बाकी बैट्समैन आउट हो जाते हैं। और जो एक सेंचुरी आपकी है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और उसके अगले टेस्ट मैच में बाबर की 97 है, सही, उसी के अगले टेस्ट मैच में, तो वहां पे भी एक सेंचुरी रह, खैर उसमें आउट हो गया। चलो वो बात तो छोड़ दो हुनैन, मगर ये लोग ये नहीं सोचते कि इनका हमेशा बड़े बैट्समैन लेजेंड्स आए। आप सचिन से शुरू करो, द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली, सारे इतने बड़े स्टार्स से हमारे यहाँ रहा है कहद, बैट्समैन का हमारे यहाँ इंतहाई कहद रहा है मेरे भाई। तुम लोग ये नहीं समझते, बाबर के आते ही 1 साल बाद बाबर वॉज फॉर पाकिस्तान लाइक बाबर आजम आ गया है भाई, क्योंकि उसने आते ही ऐसा खतरनाक कारनामे अंजाम दिए कि हमने तो कहा भाई ये कौन आ गया हम पाकिस्तानियों के पास। हम तो पैदा करने वाले थे वसीम, वकार, शुएब, उमर गुल, इस तरह के फास्ट बॉलर, आमिर, आसिफ, हम ये फास्ट बॉलर, और एक हमें बैट्समैन एक ऐसा पुरस्कार मिल जाता है जो कि कंपीट कर रहा है, बल्कि आगे निकल रहा है इंडिया के बैट्समैन से, पूरी दुनिया के बैट्समैन से। जो बंदा वो कमेंट कर रहा है, इसने इतनी मेहनत करके सारे स्टैट्स निकाल के दिए, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझो, वो इतनी मेहनत कर रहा है एज ए न्यूट्रल होके ही कर रहा है कि वो बाबर आजम के भी स्टैट्स निकाल रहा है, तो एटलीस्ट बाबर आजम की जो है ना 5-6 अवे सेंचुरीज होनी चाहिए थी, तो फिर आपको तो बहुत कुछ होना चाहिए, एटलीस्ट कह रहा हूं मैं। अच्छा चलो, आज इसका मैसेज ले रहा हूँ, उसने एक और जवाब दिया। एक जो बात आज गौतम गंभीर ने कही, कल कही है, आज कही है, उसने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि इफ यू प्ले वन वे यू कांट ग्रो, ऐसे कुछ नहीं। हो गंभीर के आज बयान, हो वी वांटेड टू बी अ टीम। नहीं, उसने कहा बैटिंग की जो हम फैंटेसी में रह रहे हैं ना, कि क्रिकेट बैटिंग हम सब आउट बाहर आ चुका है, हम बैट्समैन में लगे रहते हैं। कि कहने लगा कि अगर टेस्ट मैच में या मैच में अगर एक बैट्समैन 1000 रन करता है ना, तो उसके चांसेस नहीं है कि वो टीम जीतेगी नहीं जीतेगी। मगर अगर एक बॉलर 20 विकेट ले लेता है ना, तो वो 99% श्योर है कि आपका मैच जीतेगा। तो आप वाली बात जो मैं भाई, इंडिया का पूरा फोकस इस वक्त फास्ट बॉलर्स पे। वो आप जो कह रहे थे ना कि मैच जो जीता जाता है ना, वो बॉलर से जीता जाता है।
बैटिंग सपोर्ट करती है, लेकिन मेनली चाहे वो T20 उठा लो या वनडे उठा लो या टेस्ट उठा लो, तो आज गौतम गंभीर की इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई है कि मैच जो है वो अगर बॉलर्स 20 विकेट ले रहे हैं 99% आप मैच जीत गए। बैट्समैन अगर 1000 रन करते तो आपको चांस नहीं है। मुझे जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी ना गौतम गंभीर का, जो मैंने रिसेंटली जो उसका एक स्टेटमेंट पढ़ा है, वो कह रहा है इफ यू प्ले वन वे यू कांट ग्रो। अगर आप एक ही तरीके से खेलेंगे, यानी अगर आपने बोला मेरा नेचुरल गेम है कि मैं स्लो खेलता हूं, तो अगर सिचुएशन तेज खेलने की आप वो नहीं खेलेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे। आपका नेचुरल गेम है आप तेज खेलते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि 40 पे 4 है, आपको स्लो खेलना है, तो अगर आप वो नहीं खेलेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे। तो वो अप्लाई होती है सब पे। कोई ये नहीं कह सकता मेरा नेचुरल गेम है, आउट होने के बाद कमेंटेटर उसकी साइड ले रहे होंगे, यार इसका तो ये नेचुरल गेम है तो ऐसे खेल के जाता है, इंडियन ऐसा नहीं हो सकता। कपिल देव का स्टेटमेंट, कपिल देव ने जो कहा है, कपिल देव का स्टेटमेंट, कपिल देव ने बाबर में बात की है, तो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी वीडियो, पुरानी। अच्छा वो ड्रॉप करने पे जो की है। हाँ, बाबर आजम पे। मगर भाई ये बात तो वाज़ेह है, मतलब मैं आपको बता दूं कि इंडियन टीम तो नहीं रुकने वाली। अब जो थॉट प्रोसेस अब गौतम गंभीर का नजर आ रहा है, जो जिस तरह वो बातें कर रहे हैं, जो तुमने बात की, उसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगी, कि हम वो टीम होना चाहते हैं जो एक दिन में 500 रन बनाए, और हम वो टीम बनना चाहते हैं जो 2 दिन विकेट पे सरवाइव करके मैच को सिचुएशन के हिसाब से ड्रॉ करे। हमें वो बैटिंग लाना चाहिए। बॉलिंग की तो जो आपने बात की वो की, बैटिंग की लाइन में बता रहा हूं। अब जो इस अप्रोच से जा रहा है, जो इस थॉट प्रोसेस से जा रहा है कि जब जरूरत है तो 500 रन भी करने हैं तो ठीक है, दैट इज फाइन, मगर जहां हमें टेस्ट ड्रॉ करना है, जहां हमें 2 दिन विकेट पे गुजारने और हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं है, वी हैव टू ड्रॉ द टेस्ट, हमें वो टीम बनानी है अपनी। तो भाई ये देखे चलना थोड़ा, ये होता है विजन, ये होती है प्लानिंग। वो ये प्लानिंग नहीं होती हमारी तरह कि भाई हमने बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेटें बनाई थी, जीत वो गए, यहाँ स्पिन विकेट्स बनाई थी, 3 स्पिनर खिला दिए। ये पागलपनी की प्लानिंग नहीं होती है टीम को जिताने के लिए। गोल्डन एरा स्टार्ट फॉर इंडियन टीम, ये बात भी समझ आती है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बैट्समैन देख के नहीं, ये जो अब आपके जैसे पिछले सीरीज में आकाशदीप आया, उसको देख के अब इंडिया जो फास्ट बॉलर्स खिला रहा है वो लग रहे हैं कि ये बिलोंग करते हैं इंटरनेशनल लेवल को। एफर्ट डाल रहे हैं भाई, वो फास्ट बॉलर्स पे एफर्ट डाल रहे हैं। उन्होंने ये चीज समझ ली है कि अगर आपने मैच जीतना है, आपकी वाली बात, तो यू हैव टू टेक 20 विकेट्स, एंड फॉर दैट यू हैव टू पिक फास्ट बॉलर्स, यू हैव टू प्रोड्यूस गुड फास्ट बॉलर्स हु कैन बोल फास्ट। सिंपल बात है ना, आपने 500 रन बना दिए, हमारे पिछले मैच में एग्जांपल ले लो, तो कोई श्योरिटी तो नहीं है। जनरली ये होता है आप 500 बनाते हो, वो प्रेशर में आके 300 400 आपको 100 की लीड मिल जाती, लेकिन कोई श्योरिटी तो नहीं है ना। उसने 800 बना दिया, आपके बॉलर अगर हल्के हुए, तो यही हुआ ना, आपके बॉलर अगर अच्छे होंगे, बॉलर का काम स्टार्ट हो गया ना, 500 रन को रोकना है ना, 400 पे 300 रोकना है, वो बॉलर का काम वहां स्टार्ट हो गया। अच्छा, भाई इंडियन के बॉलर के काम की जब बात हो रही है, तो अब कल आ जाओ, कल फर्ज करो हमारे 100 रन मजीद बनते हैं, 270 90 कितने हैं हमारे? 58 या 259 है हमारा, सही है। तो सऊद और रिजवान के सलमान और रिजवान खेल रहे हैं एक पार्टनरशिप, आमिर जमाल इसके बाद, आमिर जमाल उसके बाद है, तो एक अब पार्टनरशिप आएगी और टर्निंग विकेट है, तो आप ये समझ सकते हैं कि विकेट गिरेंगी। 350 बना लिया खड़ा, ये खड़ा 350 बना लिया अगर, तो फिर असल काम शुरू हुआ। क्योंकि मैं आज ये देख रहा था कि बीच में कामरान गुलाम और साइम अयूब की जब पार्टनरशिप चल रही थी, तो वो स्पिनर्स को करवाया जा रहा था। एक मोमेंट पे आके स्पिनर पूरा सेशन गुजर गया, जब वो थक गए सारे, तो उसने दोनों तरफ से फास्ट बॉलर लगाए, स्टोक्स। यहाँ पे अब क्या होगा कि आपका फास्ट बॉलर एक ही है, और अगर जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है पिछले 3-4 मैचेस में जो है कोई ना कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड हो रहा है, आप एक ही फास्ट बॉलर लेके जा रहे हो तो अगर उसको कुछ हुआ आमिर जमाल को, तो फिर तो मैच क्या होगा वो समझ नहीं आएगा। नहीं होने ना, आप ये देखो ऐसे ही लड़के पे वर्कलोड डाल रहे हैं, जो मतलब जो रगड़े खाए हुए ना, वर्कलोड भी उन्हीं पे डाल रहे हैं। अगर बाबर की जगह अगर बाबर को बिठा के लाया जा रहा तो कामरान गुलाम को ही लेकर आया जा रहा है, प्रेशर उन्हीं पे तड़े, कमर तोड़ देंगे, आमिर जमाल की कमर तोड़ दो कि भाई वो इंजर्ड हो गया, भाई हम कैसा करें, हम तो हमें वही शाइन को खिलाना पड़ेगा। मैं तुम्हें फैसल कल भी ये बात कह रहा था, तुम अंदाजा नहीं कर रहे, जो ये गेम चल रही है ना, जो पॉलिटिक्स इस वक्त अंदर चल रही है, आके जावेद का आना, बाबर को बिठाना, अलीम डार को लेकर आना। अलीम डार इज फॉर फेस सेविंग, समझ लो, अलीम डार इज अ नेम। अलीम डार जब सिलेक्शन कमेटी में होंगे और वो प्लेयर्स को जब बिठाएंगे, तो वो एक फेस सेविंग है। डिसीजन किसका होगा, बुराई किस पे आएगी, आकिब जावेद के, बचाएगा कौन, अलीम डार। तो मुझे तो इस वक्त ऐसी खिचड़ियां पकती हुई नजर आ रही है, पीछे बड़ी सियासत चल रही है, जो हम यहाँ एक बाहर बैठे हुए कॉमन मैन जो एक फैन है वो ये चीज समझ रहा है और उसको नजर आ रहा है। तो आप अंदाजा करें कि अंदरूनी खाना किन किन चीजों से गुजर रहे होंगे प्लेयर्स, और कितनी सियासत अंदर हो रही है, पॉलिटिक्स। अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट का, अल्लाह करे बेहतर हो जाए चीजें हमारे लिए। एंड आई एम होपिंग कि कल बैटिंग करने के बाद वो कसाई जिन्होंने अपनी छुरियां तेज करी में तेल वेल लगा के धारे वाले बनाई है, वो ना आ जाए। दिमाग देखें इनका, पहले तो आपका जो सबसे बड़ा स्टार है उसको आप मिड सीरीज बिठाते हो, आप पहले बिठा दो। फिर दूसरा ये कि एक
फास्ट बॉलर जिसको आप पहले खिलाने के लिए राजी नहीं थे। 2023 के वर्ल्ड कप से पहले हम बोल रहे हैं कि आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, एक अच्छा स्पिनर और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। तो आप जो है वो आमिर जमाल को तो लाजमी लेके जाओ, नहीं लेके गए हसन अली को जो खुद वर्ल्ड कप से पहले बोल रहे मेरी तो जगह ही नहीं बनती, लेकिन नसीम शाह इंजर्ड हुआ एशिया कप में और लेके गए हसन अली को, उसको खिलाने के लिए राजी नहीं थे। और अब ये मोमेंट आ गया कि सबको भगा दिया और बोला तू ही करेगा, 20 ओवर 25 ओवर तू ही करेगा। देखो ना यार क्या प्लानिंग है पहले एक को कोई लिफ्ट नहीं कराते, फिर ये है कि सारा weight उसी के ऊपर डाल दिया। प्लानिंग देखें आप इनकी। खैर आखिरी बात करो, कल अटैक जब हमारी बॉलिंग है साइम से अटैक होना चाहिए नहीं चाहिए? हाँ 2 ओवर्स के लिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि 2 ओवर ही है, तीन बॉल थोड़ी पुरानी अगर नहीं आती विकेट तो 2 ओवर ना पता चल जाएगा ना, 2 से 3 ओवर अगर आप नुमान अली से करोगे तो फिर आप 2 ओवर नहीं करोगे, फिर पूरे 5 ओवर का स्पेल कराओगे, ये कह रहा हूँ। 5 से 8 ओवर करेगा मेरे हिसाब से। डिफरेंट करना पड़ेगा जैसे जब ऐसी विकेट होती है। एग्जाम्पल ले लो, अल्लाह के वास्ते शानू जी एग्जाम्पल ले लेना, देखना स्टोक्स ने क्या फील्ड सेट करा हुआ था जब तुम्हारा साइम अयूब और कामरान गुलाम सेट हुए थे, उसने कैसे फील्ड ली हुई थी। स्टोक्स जैसी नहीं रखना, वो तो फंकी फील्ड रखता है, उसकी स्पेशलिटी है, लेकिन अटैकिंग रखे एटलीस्ट अटैकिंग रखो। और उसी के अंदर देखो साइम अयूब विकेट भी देके गया, तो थिंक डिफरेंटली कहने का मकसद ये है। अब देखो हारने के लिए कुछ बचा नहीं है, जिल्लत जलील बहुत हो चुकी है, बांग्लादेश से भी हार गए, इंग्लैंड से भी हार गए, कुछ करना पड़ेगा डिफरेंट जिससे तुम्हें करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। साइम को बॉल देना है, साइम को बॉल देने से फायदा यही है कि अगर आप नुमान से जाते हो और आप फिर जाते हो दूसरा जाहिद महमूद से जाते हो, तो आपके ऑप्शन खत्म होते चले जाते हैं ना। आप अटैक ही करो, अटैक फास्ट से और साइम अयूब के साथ। माय कॉल इज दिस, फैसल भाई की भी यही कॉल है, हुनैन भाई की आई डोंट नो ये कॉल है या नहीं है, मगर हम ये चाहते हैं कल आमिर जमाल के साथ साइन करें ना। हुनैन भाई लास्ट बात खत्म करेंगे, लेकिन आमिर जमाल के साथ नुमान अली, क्योंकि जैक लीच ने किया है ना, वो वो अनऑर्थोडॉक्स सोचेंगे ना, वही करेंगे जो बुक्स पे स्क्रिप्ट से लिख कर आकर आएंगे। मुझे सरप्राइज कर देंगे अगर करेंगे उससे तो। अच्छा यार, सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल रात 10 बजे मिलेंगे इंशाल्लाह। ओह यस, आप सबको हमारे साथ शो देखना है, जो भी लोग बैठे में 1 करोड़ लोग बैठे देख रहे हैं, कल आ जाएगा, कल 10 बजे शो होगा इंशाल्लाह। कल क्या है? हमारे एक जर्नलिस्ट, हमारे नहीं सॉरी, ESPN क्रिकेट इन्फो के जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, फॉर्मर ESPN क्रिकेट इन्फो, और अभी रिसेंटली किसके हैं वो, गुड एरियाज अपना चैनल है ना, गुड एरियाज रनिंग यूट्यूब चैनल, और वो एक और क्या बॉल्स वाला क्या है उनका अपना ब्लॉग था पहले बहुत पहले। तो आप सबसे गुजारिश है कल आए, कल होगा शो इंग्लिश में, अंग्रेजी में थोड़ी बोलेंगे, टुट्टी फुट्टी, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, कल आपको दिख जाएगी। आप सबसे गुजारिश है, आपस में मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आपस में मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। तो ये ना भाई, देखो आपने बदतमीजी करी ना शो के बीच में, बता रहा हूं अच्छा नहीं होगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर।